Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the Pursuit of Parajumbles part 15. So here is the weekly schedule of the classes from Monday to Saturday. So you can take a screenshot of it, and below is the WhatsApp number, so you can join the group. So without further ado, let's begin with the today's session. Okay, the instruction is given here, so let us read what it says. The four sentences labeled 1, 2, 3, 4 given in the question, when properly sequenced, form a coherent paragraph. Each sentence is labeled with a number. Decide on the proper sequence or of order of the sentences and key in the sequence of 4 numbers as your answer. Okay, so there are 4 sentences given. So first let us read out what it says, and then we'll try to understand how to sequence it in a proper way. Okay, so the first sentence says, they would rather do virtuous side projects assiduously as long as these would not compel them into doing their day jobs more honorably or reduce the profit margins. Okay, so here the virtuous, what does this mean? Virtuous mean, it means having or showing high moral standards. Okay, इसका मतलब क्या होता है? वर्चुअस का मतलब क्या होता है कि जो अपना हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स जो शो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअस बोलते हैं। ठीक है, मगर यहाँ पे क्या बता रहा है? वर्चुअल साइड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन प्रोजेक्ट होगा, और बट यहाँ पे क्या बता रहा है? साइड प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा है। ठीक है, कि मेन प्रोजेक्ट कुछ है बट साथ ही साथ एक साइड प्रोजेक्ट भी है। ठीक है, और क्या बोल रहा है? दे वुड रादर डू वर्चुअस साइड प्रोजेक्ट्स एसिडुअसली। एसिडुअसली मतलब क्या होता है? विथ ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस। ठीक है, विथ केयर। Okay, as long as these would not compel them into doing their day jobs more honorably or reduce the profit margins. ठीक है, तो बोल रहा है कि कब तक करेगा वो अपना कब तक वो अपने हाई मॉरल स्टैंडर्ड शो करेगा, एंड दे विल सी देयर साइड प्रोजेक्ट्स विथ ग्रेट केयर एंड परसिवरेंस एज लॉन्ग एज, तब तक जब तक कि these would not compel them into doing their day jobs, जब तक कि उसको अपना हर दिन का जो जॉब है उसको more honorably और by reducing the profit margins उसको करना ना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अभी जो है चीजें बहुत क्लियर नहीं है। अभी हमें सिर्फ इतना समझ में आया है कि इसमें साइड प्रोजेक्ट्स के बारे में बात हो रही है। ठीक है, और हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे यही 2 चीज जो है जो हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, ओके, तो हम दूसरे सेंटेंस को रीड करते हैं। इसमें क्या बता रहा है? दे वुड फंड अ मिलियन ऑफ बज़वर्डी प्रोग्राम्स rather than fundamentally question the rules of their game or alter their own behavior to reduce the harm of the existing distorted, inefficient and unfair rules. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो लोग क्या करेंगे? They will fund a million of the buzzwordy programs. ठीक है, तो बोल रहा है कि वो फंडिंग करेंगे किसमें? buzzwordy programs. तो buzzwordy programs किसको बोलते हैं? Programs that become very popular for a period of time. ठीक है, जैसे हमारे देश में भी जैसे बहुत सारे वैसे buzzwordy programs हैं। ठीक है, जैसे कि नल से जल। ठीक है, बहुत सारे तरह के वैसे प्रोग्राम्स हैं जिसपे बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया जा रहा है ताकि वो हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के पास उस प्रोग्राम का बेनिफिट लोगों तक पहुंचे। ठीक है, तो वैसे बहुत सारे हैं, जैसे कि आपका जनधन खाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये सब बज़वर्डी प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि दे वुड फंड अ मिलियन ऑफ द बज़वर्डी प्रोग्राम्स रादर देन फंडामेंटली क्वेश्चन द रूल्स ऑफ देयर गेम। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो उन बज़वर्डी प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा प्रेफर करेंगे रादर देन जो गेम है उसके रूल्स को चेंज करना या ऑल्टर करना। ठीक है, या फिर अपने बिहेवियर को चेंज करना टू रिड्यूस द हार्म ऑफ द एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्टेड, एफिशिएंट एंड अनफेयर रूल्स। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कोई भी बिजनेसमैन है या कोई ये है। ठीक है, तो वो क्या करता है? इसको हम बिजनेसमैन के सेंस से हम समझते हैं या। ठीक है, तो जैसे बिजनेसमैन क्या करता है? वो तो कुछ मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है, तो वो क्या करता है कि वहाँ पे पूरा वहाँ का जितना पेड़ वेड़ है उसको खटा देता है। जैसे कि स्मार्ट सिटी का ही हो रहा था, स्मार्ट सिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? वो ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एक हमारा इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं? वो क्या करेंगे कि उस जो लॉस जो हम इन्वायरमेंट को कर रहे हैं, तो
उसके बदले वो क्या करेंगे, वैसे बज़वर्डी प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करेंगे जिससे कि उनका सोशल स्टेटस जो है अनहार्म्ड रहे, ठीक है, और उनका जो काम है अपना चलता रहे। क्योंकि यहाँ पे क्या बोल रहा है, हार्म ऑफ द एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्टेड इनएफिशिएंट एंड अनफेयर रूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मतलब कि सारा गलत चीज के बारे में बात हो रहा है, ठीक है, कि वो जो भी अपना गलत काम है उसको एक अपने अच्छे चीज में इन्वेस्टमेंट करके उन गलत कामों को वो छुपाना चाह रहा है। इसका मतलब यही है। ओके, तो अभी तक हमें सिर्फ इतना समझ में आया कि यहाँ पे बज़वर्डी प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहा है और वो अपना जो रियल फेस है जो वो छिपाना चाह रहा है, जो रियल चीज में जो वो काम कर रहा है जहां से उसको प्रॉफिट आ रहा है उसको, उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको छिपा के वो अच्छे चीजों में इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसका नाम खराब नहीं हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में क्या बोलता है, लाइक द डाइटर हु वुड रादर डू एनीथिंग टू लूज वेट देन एक्चुअली ईट लेस, द बिजनेस एलीट वुड सेव द वर्ल्ड थ्रू सोशल इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग एंड फिलैंथ्रोपी कैपिटलिज्म, ठीक है। यही जो सेम बात अभी जो मैंने आपको सेकंड में बताया उसी चीज को यहाँ पे और अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि जैसे कि जो डाइटर किसको बोलते हैं, जो डाइटिंग पे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो खाना कम खाते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि लाइक द डाइटर हु वुड रादर डू एनीथिंग टू लूज वेट देन एक्चुअली ईट लेस। तो बहुत लोग बोलते हैं क्या कि हम डाइटिंग कर रहे हैं मगर वो छुप छुप के खाते हैं, ठीक है। ऐसा ही करते हैं ना, क्योंकि उनको क्या है अपने खाने पे कंट्रोल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली डाइटिंग करने के बजाय वो क्या करते हैं, वो छुप छुप के खाते हैं, ठीक है। तो उनका मेन पर्पस क्या है कि उनको अपना वेट लूज करना है, ठीक है। मगर वो क्या चाहते हैं कि वो खाना कम नहीं करना चाहते हैं और उसके अलावा वो चाहते हैं कि हम सब चीज करें मगर खाना अपना कम नहीं करें। जैसे कि लोग क्या करते हैं जिनके पास समय नहीं होता है, जो 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 बहुत ही ओबीस होते हैं, जो फैट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, डाइटिंग शेड्यूल पे तो चले जाते हैं मगर वो क्या करते हैं, वो अपना खाने को नहीं अपना कंट्रोल कर पाते हैं और वो क्या करते हैं, फिर वो अल्टीमेटली क्या करते हैं, वो 2000 5000 दे के वो जिम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। और जिम ज्वाइन करके मतलब वही चीज बोल रहा है कि वो अपने खाने को ना कंट्रोल करके वो दूसरे जगह पैसा इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरीके से जो बिजनेस एलीट होते हैं, ठीक है, बिजनेस एलीट किनको बोलते हैं, जो एलीट क्लास है, जो एकदम सुपर, जो आपका मिलियनर्स बिलियनर्स, उनको बोलते हैं बिजनेस एलीट क्लास, ठीक है। तो बोल रहा है कि द बिजनेस एलीट वुड सेव द वर्ल्ड थ्रू सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग। तो वो क्या करेंगे, वो वर्ल्ड को कैसे सेव करेंगे, थ्रू सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग। अब सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग किसको बोलते हैं, सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग उसको बोलते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो उसके लिए उसको काफी जगह की जरूरत है, तो वो क्या करते हैं, पेड़ काट देते हैं पूरे एरिया का, क्योंकि उनको वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, ठीक है। और वो क्या करेंगे, किसी सोशल इंपैक्ट जो कुछ सोशल कॉज होगा वहां पे वो अपना जो है पैसा इन्वेस्ट कर देंगे, ये दिखाने के लिए कि वो बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और उसके ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सके, ठीक है। तो इस सेंटेंस में वही चीज बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या बता रहा है फोर्थ सेंटेंस में, डूइंग द राइट थिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम देयर विन विन मेंटालिटी, ठीक है। तो बोल रहा है कि सही काम करना एंड मूविंग अवे फ्रॉम देयर विन विन मेंटालिटी। तो बिजनेसमैन का क्या दिमाग होता है, उसका दिमाग कैसे काम करता है, वो चाहता है कि चिट भी उसकी और पट भी उसी की, ठीक है। उसका क्या होता है, विन विन, वो हर सिचुएशन में चाहता है कि हम जीते, ठीक है, उसका इस टाइप का मेंटालिटी होता है। तो क्या बोलता है, वुड इन्वॉल्व रियल सैक्रिफाइस। तो बोल रहा है कि अगर आप सही काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रियल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेड इट्स इजियर टू फोकस ऑन देयर पेट प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स। तो बोल रहा है उससे आसान क्या है कि वो अपने पेट प्रोजेक्ट्स पे काम करे। अब पेट प्रोजेक्ट्स क्या किसको बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला, जैसे कि मान लिया कि आप जैसे सहारा सिटी, ठीक है, तो क्या एक तरीके का पेट प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है कि अगर आपको सही काम करना है, ठीक है, तो आपको अपने विन विन मेंटालिटी से आपको क्या करना पड़ेगा, अपने सोच को हटा के आपको रियल सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है। इंस्टेड इट्स इजियर। तो बोल रहा है कि ये सब काम सही काम करने से अच्छा है, उसके लिए आसान क्या है कि वो अपने पेट प्रोजेक्ट्स पे काम करें और वो सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग में वो इन्वेस्ट करें, इस तरीके का वो काम करें, ठीक है। तो आज के डेट में मैक्सिमम लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है, कि दुनिया भर का बुरा काम करेंगे, ठीक है, मगर वो अपने आजू बाजू के 3-4 लोगों के लिए अच्छा अच्छा कर देंगे, ताकि जब अगर उनके ऊपर अगर कुछ वैसी बात आए, कुछ ऐसा लीगल नोटिस आए या कुछ वैसा हो, तो बोले कि नहीं ये बंदा तो अच्छा था, ताकि वो अपने आप को बचा सके। तो इसी टाइप का जो होता है वो किसका मेंटालिटी होता है, वो बिजनेसमैन का मेंटालिटी होता है, ठीक है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें समझ में तो आ गया कि यहाँ पे किस किन चीजों के बारे में बात हो रहा है। एक तो बोल रहा है कि साइड प्रोजेक्ट्स, और साइड प्रोजेक्ट्स जो क्या है वो क्या क्या है, ठीक है, वो जो आपका सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग, वही सब आपके क्या हो गए, साइड प्रोजेक्ट्स हो गए, ठीक है। और आपका मेन प्रोजेक्ट क्या होगा, जिससे कि आपका
आपका किसी तरीके का आपका इन्वायरमेंट को लॉस हो रहा है या किसी तरीके से आपके कंट्री को लॉस हो रहा है, ठीक है, तो उसको भरपाई करने के लिए वो क्या करते हैं, साइड प्रोजेक्ट्स का यूज करते हैं, ठीक है, और उसमें हेविली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, बोल रहा है ना कि दे वुड फंड $1 million, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, हेविली इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ताकि उनका रेपुटेशन बना रहे, ठीक है, ओके। तो अब हम समझते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, क्योंकि पहले में बोल रहा है दे वुड, तो दे कौन है अभी तक हमें क्लियर नहीं है, ये दे किसके लिए है ये हमें क्लियर नहीं है। फिर बोल रहा है सेकंड में बोल रहा है दे वुड, तो अभी भी हमें पता नहीं है कि दे किसको बोल रहा है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस, तो इसमें क्या बोल रहा है, लाइक द डाइटर हु वुड रादर डू एनीथिंग टू लूज वेट देन एक्चुअली ईट लेस, द बिजनेस एलीट वुड सेव द वर्ल्ड थ्रू सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग एंड फिलैंथ्रो कैपिटलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बिजनेस एलीट है, ठीक है, यहाँ पे बता दिया कि ये दे कौन है, दे कौन है, ये आपका बिजनेस एलीट है, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि दे किसके बारे में बात कर रहा है, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया कि मेन किसके बारे में बात किया जा रहा है, वो बिजनेस एलीट के बारे में ही बात किया जा रहा है इस पूरे पैसेज के अंदर, ठीक है, ओके। तो हमें पता चल गया कि बिजनेस एलीट क्या करेगा, वो सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टिंग करेगा, ठीक है, एंड फिलैंथ्रो कैपिटलिज्म में वो इंडल्ज रहेगा, ओके। अब क्या बोल रहा है कि ठीक है, तो अभी तो इसमें एग्जांपल दिया कि डाइटर का एग्जांपल दिया कि वो क्या करता है, वो वेट लूज करने के लिए वो क्या करता है, खाना कम नहीं करता है, मगर वो सारे वैसे काम करते हैं जिसके वजह से उनका वेट लूज हो जाए, मगर वो अपने खाने को कंट्रोल नहीं करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया है डीटर का, तो उसी तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से डाइटर ये काम करता है, जैसे इसका एग्जांपल दिया है, उसी तरीके से बोल रहा है। सेकंड सेंटेंस में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए, बोल रहा है they would fund $1 million of buzzwordy programs rather than fundamentally question the rules of their game। बिल्कुल एकदम सिमिलर बात कर रहा है कि जैसे डाइटर करता है उसी तरीके से वो क्या करेंगे, वो मिलियन ऑफ फंड्स अब बज़वर्डी प्रोग्राम्स में डाल देंगे, मगर वो अपने रूल्स ऑफ द गेम को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, वो उसको नहीं बदलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका सेकंड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस क्या हो सकता है। तो पहला और चौथा बचता है, तो पहले में बोल रहा है कि दे वुड रादर डू वर्चुअस साइड प्रोजेक्ट्स एसिडुअसली as long as these would not compel them into doing their day jobs more honorably or reduce the profit margins, ठीक है। तो बोल रहा है कि वो तब तक वो साइड प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल केयर और परसिवरेंस के साथ तब तक करेंगे जब तक कि उनको कंपेल नहीं किया जाए, ताकि वो अपना डे जॉब्स अपना सही तरीके से करें, ठीक है, मोर ऑनरेबली करें और अपने प्रॉफिट मार्जिन को डिक्रीज करें, ठीक है। तो ये जो है आपका बिल्कुल कंक्लूडिंग सेंटेंस लग रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक फाइनल वर्डिक्ट टाइप का बात बोल दिया है कि वो तब तक करेंगे जब तक कि ऐसा नहीं होता, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्या हो जाएगा, हमारा थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या बता रहा है, इसको भी देख लेते हैं ये थर्ड सेंटेंस क्यों होगा और ये फोर्थ सेंटेंस क्यों नहीं होगा। तो बोल रहा है डूइंग द राइट थिंग एंड मूविंग अवे फ्रॉम द विन मेंटालिटी वुड इन्वॉल्व रियल सैक्रिफाइस, इंस्टेड इट्स इजियर टू फोकस ऑन देयर पेट प्रोजेक्ट्स एंड इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो अभी हमने जो सेकंड सेंटेंस जो हमने देखा, ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहा है कि वो लोग मिलियंस फंड कर देंगे किसमें, बज़वर्डी प्रोग्राम्स में, ठीक है, तो रादर देन फंडामेंटली क्वेश्चन द रूल्स ऑफ देयर गेम, ठीक है। तो इस टाइप का मेंटालिटी क्या होता है, वो विन विन मेंटालिटी होता है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को। ये जो मेंटालिटी जो ऊपर में बात किया गया सेकंड सेंटेंस में, वो किस टाइप का मेंटालिटी है, विन विन मेंटालिटी। और आपका फोर्थ सेंटेंस में इसी चीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से लिख दिया है कि उसको क्या बोलते हैं, विन विन मेंटालिटी बोलते हैं। तो उसके बाद आपका क्या आना चाहिए, थर्ड सेंटेंस में ये फोर्थ आपका आना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये क्या होगा, ये आपका थर्ड सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, और ये डेफिनेटली आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बता रहा है कि वो साइड प्रोजेक्ट्स में तब तक इन्वेस्ट करेंगे जब तक कि उनके ऊपर अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, जब तक कि उनको अपने काम को मोर ऑनरेबली करने के लिए और अपने प्रॉफिट मार्जिन को रिड्यूस करना नहीं पड़े, तब तक वो साइड प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगे। और जहां उनको अगर अपने काम को सही तरीके से करने की अगर आज़ादी मिल जाएगी, तो फिर वो उसमें इन्वेस्ट करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। मतलब कि इसमें जो फर्स्ट सेंटेंस है इसमें यही बोल रहा है, जो बोल रहा है वर्चुअस साइड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें इसका एक सार यही है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है। तो आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि ये पैसेज में किस किस चीज के, ये पैराजंबल में क्या क्या चीज के बारे में बात किया गया है और इसको हम कैसे फिगर आउट करेंगे कि इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या होगा। तो इसका हम प्रॉपर सीक्वेंस लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो क्या है इसका प्रॉपर सीक्वेंस,
3, 2, 4 and 1. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन सेम है, 4 सेंटेंसेज हैं, इसके सारे जो भी आपके ये हैं वो सारा बिल्कुल सेम है इंस्ट्रक्शन. तो हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है. तो बोल रहा है सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, सबसे पहले ही आ गया क्या, सेल्फ मैनेजमेंट. ओके, एक टर्म है. तो सेल्फ मैनेजमेंट इज दस डिफाइंड एज द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मैनेज द सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, फिजिकल एंड साइकोसोशल कॉन्सिक्वेंसेज एंड लाइफस्टाइल चेंजेस इनहेरेंट इन लिविंग विथ अ क्रॉनिक कंडीशन. ठीक है, तो इस पहले सेंटेंस में क्या डिफाइन कर दिया, देखिए यहाँ पे क्या है, ये किस चीज को डिफाइन किया है, सेल्फ मैनेजमेंट को ये क्या किया है, डिफाइन किया है. ठीक है, सेल्फ मैनेजमेंट को डिफाइन किया है. ठीक है, कि उसको सेल्फ मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं, तो इट इज एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मैनेज द सिम्टम्स, ट्रीटमेंट, फिजिकल एंड साइकोसोशल कॉन्सिक्वेंस एंड लाइफस्टाइल चेंजेस इनहेरेंट इन लिविंग विथ अ क्रॉनिक कंडीशन. क्रॉनिक कंडीशन किसको बोलते हैं, ठीक है, क्रॉनिक कंडीशन हम उसको बोलते हैं जिसमें इलनेस होता है परसिस्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. ठीक है, एंड कॉन्स्टेंटली रेकरिंग, वो हमेशा रुक रुक के भी होते रहता है. ठीक है, ओके, तो हमें पता चल गया कि पहले सेंटेंस में किसके बारे में बात किया है, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बात किया है. ओके, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं ताकि हमें पता चले कि ये इंपॉर्टेंट है. ओके, अब चलते हैं सेकंड सेंटेंस में क्या बोलता है, मोस्ट पीपल विथ प्रोग्रेसिव डिजीज लाइक डिमेंशिया प्रेफर टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स एंड हेल्थ केयर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. ठीक है, तो जो डिमेंशिया से ग्रसित होते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो डिमेंशिया से ग्रसित होते हैं. ठीक है, और डिमेंशिया किस टाइप का है, प्रोग्रेसिव डिजीज है. मतलब प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है, हैपनिंग और डेवलपिंग ग्रेजुअली इन अ स्टेज. ठीक है, जैसे कि आपका कैंसर भी होता है, तो वो क्या करता है, इसका होता है ना कैंसर स्टेज 1, 2, 3, 4. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते रहता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज करता है. तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेसिव. तो बोल रहा है कि डिमेंशिया किस तरह का डिजीज है, वो प्रोग्रेसिव डिजीज है. ठीक है, कहाँ गया, डिमेंशिया किस तरह का डिजीज है, वो प्रोग्रेसिव डिजीज है. ठीक है, और इसमें क्या वो क्या प्रेफर करते हैं, टू हैव कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइव्स एंड हेल्थ केयर फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल. ठीक है, और वो कोशिश यही करते हैं कि वो अपने बॉडी पे, अपने हेल्थ केयर पे, ठीक है, तब तक कंट्रोल रखें जब तक कि उनके लिए पॉसिबल हो. ओके, तो इतना समझ में आया कि यहाँ पे एक तो सेल्फ मैनेजमेंट का बात हुआ और दूसरा क्या, एक डिजीज को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो क्या है, डिमेंशिया. ओके, तो हम देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस में क्या बात कर रहा है, हैविंग कंट्रोल मीन्स among other things that patients themselves perform self management activities. ठीक है, तो बोल रहा है कि having control होने का मतलब क्या है, that patients themselves perform self management activities. तो वो क्या करते हैं, वो खुद से ही self management activities करते हैं. अब self management activities क्या हो सकता है, वो डे टू डे एक्टिविटीज हो सकता है. जैसे कि मान लीजिए कि कपड़ा सुखा के लाए तो उसको आप आयरनिंग कर दिए, उसको आप कर दिए. ठीक है, आप मान लीजिए कि आपको दूध लाना है, आपको पता है कि आपको किस टाइम पे जाना है. ठीक है, तो अगर आप उस एक्सरसाइज उसको एक अपने डेली लाइफ को एक एक्सरसाइज की तरह लेके चलोगे, ठीक है, तो आपको क्या रहेगा कि आसानी रहेगा अपने आप को कैरी करने में. ठीक है, अच्छा, तो डिमेंशिया होता क्या है, ठीक है, डिमेंशिया हम पहले समझ लेते हैं, डिमेंशिया किस टाइप की बीमारी के बारे में बात कर रहा है. तो ये होता है अ ग्रुप ऑफ थिंकिंग एंड सोशल सिम्टम्स दैट इंटरफेयर्स विद देयर डेली फंक्शंस. वो क्या करते हैं, वो आपके डेली फंक्शंस में अवरोध लाते हैं किसी तरीके का. ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो आपके ब्रेन फंक्शंस को क्या करते हैं, हार्म करते हैं. ठीक है, जैसे कि ब्रेन फंक्शंस में बहुत किसी को क्या होता है, जिसको याददाश्त हो जाता है. ठीक है, उसको क्या होता है, उसको बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हम कौन है, उसके बच्चे कौन है, उसके पोता पोती कौन है, उसका नाता नाती कौन है. ठीक है, तो ये सब उसे बताना पड़ता है. तो ये भी क्या है, एक तरीके का ब्रेन फंक्शन है. ठीक है, तो क्या होता है, डिमेंशिया क्या करता है, वो ब्रेन के फंक्शंस के साथ वो क्या करता है, इंटरफेयर करता है. एक तरीके का मतलब मेंटल डिजीज है, इस चीज को समझ लीजिए. ठीक है, तो उसको अगर अपने मेंटल कंडीशन को अगर आपको सुधारना है या उसको कंट्रोल में करके रखना है, जैसा कि बोल रहा है कि हैविंग कंट्रोल मींस, ठीक है, तो अगर आप इस डिजीज को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज में आपको इंडल्ज होना पड़ेगा. आई बात समझ में, आपको समझ में आ गया कि किस चीज के बारे में बात किया गया है. ओके, अब हम चलते हैं चौथे सेंटेंस में और देखते हैं कि क्या बता रहा है. सपोर्टिंग पीपल इन डिसीजंस एंड एक्शंस दैट प्रमोट सेल्फ मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट रिक्वायरिंग अ cooperative relationship between the patient, the family and the professional.
प्रोफेशनल कौन हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है। पेशेंट तो है जिसको प्रॉब्लम है, और फैमिली तो पता ही है क्या होता है, माँ बाप भाई भतीजा, ठीक है। ओके, तो क्या बोल रहा है कि सपोर्टिंग पीपल इन डिसीजंस एंड एक्शंस दैट प्रमोट सेल्फ मैनेजमेंट। अगर सेल्फ मैनेजमेंट आप उनको सिखाना चाह रहे हो, या आप उनको किसी तरीके से सेल्फ मैनेजमेंट में आप क्या करना चाह रहे हो, उनको सपोर्ट करना चाह रहे हो या प्रमोट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट, ठीक है, रिक्वायरिंग अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप। उसमें क्या होना चाहिए, एक कोऑपरेटिव भावना के साथ आप उस रिलेशनशिप में होने चाहिए। जैसे कि कोई अगर मान लीजिए कि आपके बगल में किसी को अगर कुछ मेंटल डिजीज है, तो आप उसको मदद करने जाओगे क्या, नहीं जाओगे। मगर वही अगर आपके फैमिली में होगा तो आप क्या करोगे, उसके साथ कोऑपरेट करोगे। तो कोऑपरेट कौन करता है, जो आपका अपना होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वही हेल्प करेंगे, वही आपको प्रमोट करेंगे, ठीक है। ओके, तो हमें समझ में आ गया कि ये टोटल पैसेज जो है, इतना पढ़ने से हमें ये समझ में आया कि ये टॉपिक किस चीज से रिलेटेड है। एक तो है आपका सेल्फ मैनेजमेंट से रिलेटेड, ठीक है। ओके, दूसरा क्या है, इसमें एक डिमेंशिया बीमारी के बारे में बात किया है, जो कि आपका ब्रेन इलनेस है, ठीक है, जिसमें आपके बॉडी के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता है, और उस कंट्रोल को, उस बॉडी को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या बोला जा रहा है कि आप सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज में इंडल्ज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और क्या बोल रहा है कि सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज में कौन हेल्प करता है, उसमें फैमिली हेल्प करता है, और कौन करता है हेल्प, प्रोफेशनल्स हेल्प करते हैं, ठीक है। तो अभी तक तो पूरा क्लियर हो गया होगा दिमाग में कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है। ओके, तो बोल रहा है, पहले सेंटेंस में बोल रहा है कि सेल्फ मैनेजमेंट, उसका डेफिनेशन दिया है, ये तो हमने अभी पढ़ लिया है, ठीक है, कि ये सेल्फ मैनेजमेंट तो डेफिनेशन है, ठीक है। मगर मेन प्रॉब्लम कहाँ है, हमें वो समझना है, ठीक है। पहले तो हमें प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद फिर हम सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट तो क्या है, वो तो सॉल्यूशन है, वो तो प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, तो प्रॉब्लम हमारा है डिमेंशिया प्रॉब्लम है। डिमेंशिया जो है आपका ब्रेन से रिलेटेड जो आपका जो इलनेस है, उसको वही प्रॉब्लम है, ठीक है। और बता रहा है कि ये प्रोग्रेसिव डिजीज है और इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि आप जब तक आप जीवित रहें तब तक आपको उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। आई गेस आई हैव मेड माई सेल्फ वेरी वेरी क्लियर, और किसी को इसमें दो राय नहीं होना चाहिए कि ये फर्स्ट सेंटेंस क्यों है, ठीक है। ओके, तो हम देखते हैं कि दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है, क्योंकि अभी इसमें तो बात किया है एक बीमारी के बारे में, डिमेंशिया, और दूसरा में क्या बोल रहा है कि दे प्रेफर टू हैव कंट्रोल ओवर देयर लाइव्स, ठीक है, कंट्रोल के बारे में बात किया है। तो देखिए, तो कहीं और कंट्रोल के बारे में बात किया गया है क्या, हाँ, थर्ड सेंटेंस में ही तो बात किया है स्टार्टिंग में, हैविंग कंट्रोल मीन्स, ठीक है, उसी को बोल रहा है कि ये जो कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ जो बोल रहा है, अब उसको डिफाइन किया है कि ये हैविंग कंट्रोल का मतलब क्या होता है। तो बोल रहा है कि हैविंग कंट्रोल मीन्स among other things that patients themselves perform self management activities। तो कंट्रोल होने का मतलब क्या है कि पेशेंट्स जो हैं वो themselves they themselves should perform the self management activities। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपका सेकंड सेंटेंस क्यों होगा, क्योंकि बिल्कुल आपका कोहेरेंट बैठ रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में जा रहा है, ठीक है। हमें पता चला डिमेंशिया प्रॉब्लम है, डिमेंशिया प्रॉब्लम से पता चला कि कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ होना चाहिए, और सेकंड सेंटेंस में वो बता दिया कि हैविंग कंट्रोल मतलब क्या होता है, और उसको कैसे सही करेंगे, बाय परफॉर्मिंग सेल्फ मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ओके, अब हम देखते हैं कि थर्ड सेंटेंस क्या हो सकता है, एंड वी आर लेफ्ट विथ 1 and 4 ऑप्शन, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो अगर आपको किसी का, अच्छा आप ये सोचिए कि क्या कभी कोई डेफिनेशन, किसी वर्ड या किसी टर्मिनोलॉजी का डेफिनेशन वो लास्ट में आ सकता है क्या, नहीं आ सकता है। क्यों, क्योंकि वो लास्ट में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि आपको वो उस टर्म से रिलेटेड उसको उस पैराग्राफ में उसको बात करना है, ठीक है, उसी चीज से रिलेटेड बात करना है, ठीक है, इसीलिए उसको लास्ट में तो कभी नहीं डालेगा, है ना, क्योंकि हमने अभी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया है। तो अब हमें सेल्फ मैनेजमेंट की बात हो गई है, और फर्स्ट सेंटेंस में किस चीज के बारे में बात कर रहा है, सेल्फ मैनेजमेंट का डेफिनेशन के बारे में बात कर रहा है। तो इसीलिए ये डेफिनेशन है, इसीलिए आपका क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड हो जाएगा, और बता रहा है कि सेल्फ मैनेजमेंट किसको बोलते हैं, उसको डिफाइन किया हुआ है कि व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। वो बता रहा है कि ट्रीटिंग फिजिकल एंड साइको सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड लाइफस्टाइल चेंज, बहुत सारा बात बोला है, ठीक है। तो उतना हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये चीज क्लियर है कि ये थर्ड सेंटेंस क्यों होगा, एंड अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ हो जाएगा। इवेंचुअली दिस विल बी योर लास्ट ऑप्शन। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि
एक तो यहाँ पे सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बात कर दिया है, और फोर्थ सेंटेंस में हम देखते हैं कि क्यों बात कर रहा है। बोल रहा है सपोर्टिंग पीपल इन डिसीजंस एंड एक्शंस दैट प्रोमोट सेल्फ मैनेजमेंट इज कॉल्ड सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट। ठीक है, तो एक सेल्फ मैनेजमेंट टर्म है और एक है क्या, सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट। तो सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट को बताया है सेल्फ मैनेजमेंट के थ्रू, तो इसलिए भी तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पहले आप सेल्फ मैनेजमेंट डिफाइन करोगे, उसके बाद ही तो आप सेल्फ मैनेजमेंट सपोर्ट को डिफाइन करोगे, है ना। तो इसीलिए आपका ये क्या हो जाएगा, आपका फोर्थ सेंटेंस हो जाएगा। तो आई गेस आपको इसका बहुत अच्छे से आपको ये दिमाग में क्लियर हो गया होगा। तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस क्या है, इसका प्रॉपर सीक्वेंस लिख लेते हैं 2, 3, 1 एंड 4। ओके, सो आई गेस दिस पैराजंबल इज वेरी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये सेशंस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज इसको जरूर लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। ओके, so thank you so much for your time and patience. Please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. And please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.